हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। साथियों देखिए, भारत के जो है 5 राज्य हैं, यह जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। 5 राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, वो 5 राज्य जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम हैं। यानी कि ये जो 5 जो राज्य हैं, ये भारत के राज्य हैं, जो कि जो है आपके बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। चलिए देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो, यह किसका नारा है। साथियों, जियो और जीने दो महावीर स्वामी का नारा है। ऑप्शन नंबर का सी आपका महावीर स्वामी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है यह हो जाएगी आपका कुतुब मीनार। कौन सी मीनार? तो कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को, याद ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिए, यह जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर का बी आपका नाइट्रोजन और आर्गन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न, यह जो अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी, देखिए क्या है प्रश्न कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। साथियों, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था। साथियों देखिए, साइकिल का आविष्कार जो है जर्मनी देश में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जर्मनी, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लाल नदी किस देश में बहती है। साथियों देखिए, लाल नदी जो है, यह लाल नदी बहती है वियतनाम में। वियतनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर दिखाई देते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो है साथियों, यह 3 शेर दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ जो है कुल 4 शेर हैं, लेकिन दिखाई देते हैं 3। लेकिन तो आपका दिखाई देते हैं की बात की जाए तो 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामने से 3 दिखाई देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा ऐसे पूछे कि कितने दिखाई देते हैं, तो साथियों 3 दिखाई देते हैं, लेकिन कितने होते हैं पूछा जाए तो यह जो है 4 होते हैं, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को जो है काटने पर बच्चों की तरह आवाज आती है। साथियों देखिए, यह वृक्ष हो जाएगा आपका मैट्रिक का पेड़। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम की बात की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की समय अवधि कितनी है। तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने की समय अवधि जो है 65 सेकेंड है। यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 65 सेकेंड राइट आंसर होगा। और देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को गाने की समय अवधि कितनी है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये जब राष्ट्रीय जो है गान यानी कि जनगण मन को यह जो है कितने समय में गाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो साथियों देखिए, यह जीव हो जाएगा आपका घोंगा। घोंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। साथियों देखिए, जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उगते सूर्य की भूमि। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। साथियों, पाकिस्तान देश में जो है उर्दू और जो है पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है उर्दू बोली जाती है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान देश में मुख्य रूप से जो है उर्दू भाषा बोली जाती है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर उर्दू और पंजाबी, और जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, उर्दू और पंजाबी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। देखिए, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि तिरंगे पर अशोक चक्र को जो है किस
समिति की जो है सिफारिश पर जो है अपनाया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिफारिश पर जो है अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है। साथियों भारत का स्वर्ण यह कहे जाते हैं जम्मू और कश्मीर को। किसे कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ण जो है जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है। यह जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था। भारत का पहला सोने का एटीएम जो है यह हैदराबाद में खोला गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। तो साथियों देखिए फेसबुक के संस्थापक जो हैं यह मार्क जुकरबर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। देखिए यह जो है सोने से भी महंगी जो होती है यह अगरवुड की, अगरवुड एक मतलब कि जो है यह पेड़ का नाम है अगर। यह जो है अगर की लकड़ी जो है यह सोने से भी महंगी होती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि फलों का राजा किसे कहते हैं। साथियों देखिए फलों का राजा आम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन गाने की समय अवधि कितनी है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया कि भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन गाने की समय अवधि कितनी है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 52 सेकेंड। मैंने पहले ही बताया था, यह जो है इसे याद रखिएगा। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में मिलेंगे, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली पोर्टेबल घड़ी किस देश में बनाई गई थी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जर्मनी में। ऑप्शन नंबर का डी जर्मनी दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अंडों के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर साथी हो जाएगा तीसरा स्थान, विश्व में तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। सबसे सस्ता ऊन की बात की जाए तो यह ईरान में मिलता है। ईरान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि समोसे खाने से कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है। साथियों देखिए समोसे खाने से जो है यह आपके कब्ज और जो है मोटापा बढ़ता है, कब्ज होता है और मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आपको जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो है पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। साथियों देखिए सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा शनि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। देखिए ऐसा वह पदार्थ जो कभी खराब नहीं होता है, ऑप्शन नंबर का बी, ये जो है शहद आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी शहद आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। साथियों देखिए यह जीव हो जाएगा आपका मधुमक्खी। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं, तो 5 आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जो है हाथी उत्सव मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बुर्ज खलीफा को जो है बनाने में लगभग कितना वर्ष का समय लगा था।
राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 5 साल का। कितना समय लगा था? तो 5 साल का समय लगा था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? साथियों देखिए, खून की नदी कहा जाता है लोहित नदी को। लोहित नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चावल उत्पादन में भारत का जो है, भारत का विश्व में, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, दूसरा स्थान, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? साथियों देखिए, सर्वाधिक पाई जाती है, यह पाई जाती है आपका कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पहली पोर्टेबल घड़ी का आविष्कार किसने किया था? साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका पीटर हेनलेन ने। किसने किया था? तो पीटर हेनलेन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा जा रहा है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम किस शहर पर जो है फेंका गया था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हिरोशिमा में फेंका गया था पहली बार। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साथियों देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। ऑप्शन नंबर का सी, सिनेमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी, कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं ये वीडियो आपको जो है कुशीनगर से प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी की फोटो नोट पर किस वर्ष से जो है महात्मा गांधी श्रृंखला के तहत छपना शुरू हुई? तो साथियों देखिए, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1996 से। कब से? तो 1996 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? साथियों इंस्टाग्राम जो है यह कंपनी है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अमेरिका की। किस देश की कंपनी है इंस्टाग्राम? तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि चना में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? साथियों देखिए, चना में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है यह ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? साथियों देखिए, मगरमच्छ के कुल दांतों की बात की जाए तो यहाँ पर मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी, 80 दांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? साथियों गौतम बुद्ध के लड़के का नाम, या जो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था, यह जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राहुल। जो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? तो राहुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी मछली हवा में उड़ती है? साथियों देखिए, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है फ्लाइंग फिश, यानी कि उड़न मछली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो साथियों देखिए, बिजली जो है यह कोलकाता शहर में सबसे पहले आई थी। ऑप्शन नंबर का बी, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे मतलब पहले जो विकसित शहर था यह जो है कोलकाता ही था। यहाँ पर मेट्रो सबसे पहले आई थी, या जो है बिजली सबसे पहले आई थी। ऐसे ही मतलब कि बहुत ही यह जो विकसित शहर था और पुराने समय से। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि महर्षि
महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी जो है रामायण के लेखक थे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिए कुरकुरे के पैकेट की बात की जाए तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी नाइट्रोजन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस जानवर के जो दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भेड़ के दूध में। भेड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। साथियों देखिए यह जो मछली उत्पादक देश चीन हो जाएगा। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गरीबों का सेव किसे कहा जाता है। साथियों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबों का सेव जो है यह कहा जाता है अमरूद को, यानी कि यहाँ पर देहात में रूनी बोला जाता है। अमरूद आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। मतलब किन किन के जो है आसपास इसको अमरूद को रूनी बोला जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि चाय पीने से कौन सी स्वास्थ्य जो है समस्या हो सकती है। राइट आंसर साथी हो जाएगा यह स्वास्थ्य समस्या या जो आपके पायरिया हो सकता है। चाय पीने से जो है यह पायरिया भी हो सकता है, याद रखिएगा। इन चारों ऑप्शन में से जो है आपको जो आंसर ढूंढ के बताया जा रहा है, तो इन चारों ऑप्शन को देखते हुए पायरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हरियाणा में स्थित है। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। साथियों देखिए कागज का आविष्कार जो हुआ था यह चीन में हुआ था। सबसे पहले सर्वप्रथम यह जो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का पिता, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, यह जो है किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कंप्यूटर के पिता कौन कहलाते हैं। मैं ऑप्शन पढ़ के बता दे रहा हूँ। चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, या फिर स्टीव जॉब्स, या फिर एलन ट्यूरिंग। आपको इन चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर चूज करके बताना है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है यह होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। सबसे प्रबल अपचायक की बात की जाए या जो लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा लिथियम ऑप्शन नंबर का सी। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। साथियों देखिए पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या जो है, कुल महासागर की संख्या की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 5 महासागर हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। साथियों पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की बात की जाए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 7 जो है आपके महाद्वीप है। 7 महाद्वीप आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। विश्व का प्रथम देश की बात की जाए तो राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला
चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो है यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुयान से पहली उड़ान जो है भरने वाला विश्व का जो है प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि राइट बंधु। यानी कि राइट बंधु, ये जो दो भाई थे, ये जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, राइट ब्रदर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जो है यह वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिए विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? देखिए क्या है प्रश्न कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो साथियों देखिए विश्व का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह है हुबली में, जो कि भारत में है। हुबली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्री जो है सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हुबली जो है इसे याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। विश्व में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो हुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नीचे आपको जो है कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर जो है कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में।